आज के डी फ्रैग एक्सक्लूसिव में हम बात करेंगे मीडिया की जानी मानी हस्ती सुधीर चौधरी के बारे में और उनकी मनगढ़ंत कहानियों के बारे में। आज के दौर में भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। श्रेय का एक बड़ा हिस्सा जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी जैसे लोगों को जाता है, जो अपने चैनल से फेक न्यूज फैलाते हैं। सुधीर जी न्यूज के प्राइम टाइम शो डेली न्यूज और एनालिसिस के होस्ट हैं। उनके शो को देखने के दौरान हमें पता चला उन्होंने कई फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने दर्शकों को कई सफेद झूठ भी बोले हैं। डी फ्रैग की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हमने उनकी कुछ फेक और मिसलीडिंग न्यूज को बताएंगे। फैक्ट चेक 1। सुधीर चौधरी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर मार्टिन लॉगमैन का भाषण चुराने का झूठा आरोप लगाया। महुआ मित्रा ने अपने भाषण की तैयारी जब की होगी तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, या हो सकता है किसी की मदद ली हो, और जिस व्यक्ति की मदद उन्होंने ली होगी रिसर्च के दौरान, उन्होंने शायद कहीं बाहर से कोई मटेरियल लेकर उन्हें कॉपी पेस्ट करके दे दिया। रिसर्च में वो हमसे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में रिसर्च पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और जब आज हमने इस पर रिसर्च किया तो हमारा रिसर्च महुआ मित्रा के रिसर्च पर भारी पड़ गया और उनकी पोल खुल गई। ये जो भाषण है ये असल में किसी और का चुराया हुआ आइडिया है। ये वो लेख है जहां से इन्होंने ये पूरा भाषण चुराया है। इसका फैक्ट चेक करके हमने पाया कि मार्टिन लॉगमैन ने खुद इसको स्पष्ट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, I am internet famous in India because a politician is being falsely accused of plagiarizing me. It's kind of funny, but right-wing ads seem to be similar in every country. फैक्ट चेक नंबर 2। उन्होंने कहा कि जब देश में लोकतंत्र और आजादी की अति हो जाती है तो लोग उन कानूनों का विरोध करना शुरू कर देते हैं जो देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर ऐसा ही दावा कर रही है और देश में अब वही हो रहा है। उसी देश में लोकतंत्र की अति हो जाती है, आजादी की अति हो जाती है, तो उन कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर ऐसा ही दावा कर रही है और देश में अब वही हो रहा है। लेकिन हकीकत में कृषि कानूनों से किसान परेशान थे। विरोध इतना प्रभावशाली था कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन सुधीर चौधरी ने बहुत अधिक स्वतंत्रता देने के लिए भारत के लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहराया। फैक्ट चेक नंबर 3। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूर के हाथ काट दिए। इतिहास की किताबों में मुगल बादशाह शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए याद किया जाता है, लेकिन ताजमहल बन जाने के बाद ये वही बादशाह है जिसने मजदूरों के हाथ काट दिए थे। इसका फैक्ट चेक करके हमने पाया कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूर के हाथ काटे नहीं थे, बल्कि उन्होंने आजीवन वेतन देकर जीवन भर काम नहीं करने का वादा लिया था। फैक्ट चेक नंबर 4। उन्होंने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 11 मामले हैं जिनका दिल्ली के तबलीगी जमात से संबंध है। हकीकत में उस समय 9 अप्रैल 2020 तक केवल एक कोविड-19 पॉजिटिव केस था। इस मामले पर जी न्यूज ने माफी भी जारी की थी। इसके अलावा 10 अप्रैल 2020 को DIPR ने जी की समाचार रिपोर्ट को झूठा बताया और स्पष्ट किया कि राज्य में अब तक केवल एक कोविड-19 मामला मिला है। फैक्ट चेक नंबर 5। सुधीर चौधरी ने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये संख्या क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन हकीकत में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल कनाडा से बहुत ज्यादा है। फैक्ट चेक नंबर 6। उन्होंने कहा कि नए जारी किए 2000 के नोट में एक नैनो GPS चिप है जो नोट को कभी भी ट्रैक करने में मदद करेगा। लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इसका फैक्ट चेक करके हमने पाया RBI ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि नए 2000 के नोट में केवल RBI द्वारा ट्विटर पर जारी की गई विशेषताओं का उल्लेख है, जिसमें किसी भी चिप का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा 2000 के नोट की छपाई में पुराने 1000 रुपए के नोट की तुलना में थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है, जिसकी कीमत लगभग 3.17 रुपए है, जो बदले में नैनो GPS चिप से काफी सस्ता हो। फैक्ट चेक नंबर 7।
सुधीर चौधरी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जेएनयू के छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। पर हकीकत में वो छात्र भारतीय कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी तरह उन्होंने एक और झूठ कहा था कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रैलियों में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जबकि लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है। फैक्ट चेक नंबर 8। हिजाब रोक के विवाद पर सुधीर चौधरी ने कहा कि अगर आज ये मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं, तो कल को वो मांग करेंगी कि वो शिक्षक मुस्लिम होना चाहिए, और अगर मामला अदालत में जाएगा तो वो कहेंगी कि जो न्यायाधीश मामला की सुनवाई करे वो भी मुस्लिम होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकते हैं। अब तक ये धार्मिक कट्टरपंथियों से सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोर्ट ही बचे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थानों में भी समानता के सिद्धांत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर आज स्कूलों में ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने की मांग कर रही हैं, तो भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भविष्य में ये मुसलमान छात्राएं ये मांग करने लगें कि अब उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुस्लिम धर्म के ही, इस्लाम धर्म के ही होने चाहिए। अब ये हिंदू या किसी और धर्म के अध्यापकों से नहीं पढ़ेंगी। और जब ये मामला भी कोर्ट जाएगा तो वहां भी शायद ये कहा जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कोई मुस्लिम जज ही करे, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकता है। अब तक स्कूल, कॉलेज और देश की अदालतें ही इसी धार्मिक कट्टरवाद से किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं में भी समानता के सिद्धांत को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए जी फ्रैग के साथ।